दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं, इसलिए मजदूरों को कत्ल करते हैं। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलव्वस हैं। जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है। एलीट और सरदार कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे। सरदार और एलीट तबका लेविस को ज़ाती फोर्स समझता है, उनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेविस फोर्स चाहिए। स्मगलिंग रोकते हैं तो कहा जाता है मैं दहशतगर्दी करवाऊंगा। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। ये कहते हैं जो 1000 अरब से ज़्यादा बजट मिलता है इसमें हिस्सा दो। हम एलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती। That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी। उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है। तमाम मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं। क्यों? हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हो, जहां एलिटिज्म ना हो। इसका मतलब फौज के जेर इंतजाम रियासत या मुसल्लह अफवाज के गलबे वाली रियासत नहीं, जैसे हार्ड स्टेट की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। हम सब की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं कि हम रियासत के साथ वफादार हों। रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फर्ज है। DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीरियों का फैसला पक्का है, भारत ने कुछ तो करना है। उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है। 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी, 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत ने मुजाहिरीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ। वो चाहते हैं डंडे के जोर पर अपनी मनवाएं। उनका एजेंडा सबके सामने वाज़ेह होता जा रहा है। वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन तो हो रहे हैं। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं, तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस। बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method.
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है तो और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी जाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। 2026 में बम धमाकों के 28 वाक़यात हुए। ज़्यादातर धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान में PLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें बलूचिस्तान में 31,000 से ज़्यादा ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन में 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 322 पाकिस्तानी शहरी और फ़ौज के 300 से ज़्यादा जवान शहीद हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है, पाकिस्तान मुहाफिज हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास और स्ट्रेटेजिक है। दोनों मुल्क कई डोमेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। DGISPR का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि शोहदा के बारे में मौलाना फजल रहमान ने नाकाबिले फहम बात की। ये बयानिया तो भारत चलाता है। हम 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बका को खतरा हो तो क्या आप लड़ना बंद कर देंगे? कोयटा के करीब सुरेंज में निजी कोल कंपनी की कार में गैस भरने के बाद धमाका। 4500 फुट की गहराई में काम करने वाले 34 मजदूर जाँ भाग मजदूरों में से कई का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। कारकुनों की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि किसी की गफलत पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों से हर मुमकिन ताउन करेगी। गुज़श्ता बरस भी बलूचिस्तान में कानकनी के 55 से ज़्यादा हादसात में 100 से ज़्यादा कारकुनों की कीमती जानें गईं। 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ेख़ोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। इदारे में इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म। ओगरा से मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने अपनी रिपोर्ट में मुख्तलिफ पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने की हिदायत। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है। जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे।
विट शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया है। सेनेटर शहरी रहमान का मौजूदा हालात में नए इंतजामी यूनिट्स पर बातचीत न करने का मशवरा। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात उस वक्त आगे ना बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा, ये मुनासिब वक्त नहीं है। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फौजी तंजीबात पर ईरानी ड्रोन हमले, अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की जानिब से 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का दावा मुस्तरद किए जाने के बाद पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और मिस्र समेत 13 ममालिक के साथ मिलकर जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोपहमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोपहमाओं की तलाश जारी है। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोपहमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता कोपहमाओं की टीम में अमरीका, चीन, नेपाल और ओमान के कोपहमाओं के साथ पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी भी शामिल हैं। ज़मीनी सर्च ऑपरेशन में सिविल रेस्क्यू टीमों ने भी भरपूर मावनत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से बाइख्तियार बनाने का हुक्म। सूबे में साफ पानी की फराहमी का प्लान तलब कर लिया। कहा शहरियों को साफ पानी की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब से बहावल नगर के अरकान सूबाई असम्बली की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सुथरा पंजाब के बाद पीने के साफ पानी की फराहमी का प्रोजेक्ट दिल के करीब है। जल्द पूरे पंजाब के हर जिला और तहसील में इलेक्ट्रिक बसें नजर आएंगी। मराकश से स्पेन के शहर सिउटे में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिला की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके सिउटा पहुँचे। कम अज़ कम 34 अफराद की हलाकत की इतला। ज़्यादातर अमवात समंदर में डूबने की वजह से हुई। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सिउटा पहुँच गए। उनका कहना है कि तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर आमद इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सिउटा की आवाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए स्पेन की हुकूमत रियासत के तमाम वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करेगी। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक समुद्री रास्ते से आने वाले तारकीन वतन को मराकश वापस नहीं भेजा जा सकता। पाकिस्तान की फौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा हमारे शहीद फौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम किया जाएगा और शोहदा के लवाकिन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। इदारे में इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म। ओगरा से मुतालिक इजलास में कहा कि हुकूमत आवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। किसी को आवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे हैं, मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। क्या नवाज़ शरीफ ने 2013 से 2016 तक डिलीवर नहीं किया? क्या नवाज़ शरीफ ने 1991 से 1993 तक डिलीवर नहीं किया? वो इदारों को नहीं, अशख़ास को इल्ज़ाम ज़रूर देंगे। वो अशख़ास चाहे सियासी हों या इस वक्त की इस्टेबलिशमेंट के हों।